हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में फंजाई को स्टडी करेंगे। ठीक है, फंजाई का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली जो फंजाई क्लासिफिकेशन है बीएससी लेवल पर और इवन एमएससी में जो यूज़ होता है, जो पूछा जाता है, वो कौन सा होता है? एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन। ठीक है, बट जो उसका क्लासिफिकेशन है वो एक्चुअली ना डिटेल में स्टडी करने के लिए बेटर नहीं है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत फर्दर सब क्लासेस, ये क्लासेस में डिवीज़न है इसके। ठीक है, तो इसलिए ये मतलब इतना है कि आप आउटलाइन इसकी याद कर लीजिए। ठीक है, अगर पूछा जाए तो ये ड्रॉ कर देना। बाकी अगर जो मेन यूज़ होता है जिससे एमसीक्यूज़ बनते हैं जनरली, ठीक है, बिकॉज और लोगों के भी क्लासिफिकेशन जैसे एलेक्सोपोलस का क्लासिफिकेशन है वो भी यूज़ होता है बीएससी में। ठीक है, फिर हम इसके बाद हम वो स्टडी करेंगे, उसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बिकॉज अभी हम देखेंगे जैसे जो हमने अब तक एस्कोमाइसिटीज सुनी है क्लासेस, जब तक हमने इसमें क्लासेस सुनी है, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज हो जाता है। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज हो जाता है, फाइकोमाइसिटीज हो जाता है एंड इवन ड्यूट्रोमाइसिटीज हो जाता है। तो वो सब क्लासेस जो है, ठीक है, वो सिटीज़ जो ये क्लासेस हैं ये बेटर एलेक्सोपोलस ने समझाई है। ठीक है, यहाँ पर इन्हें सब डिवीज़न कंसिडर किया गया है, तो फिर इन्हें सब और फर्दर क्लासेस में डिवीज़न किया गया है, तो प्रॉपर नहीं आएगा समझ में। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लियर? तो जब आपसे पूछा जाए क्लासिफिकेशन, ये सब समझाने का मतलब मेन रीज़न ये था कि सब पूछा जाए तो ये बनाना एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर एलेक्सोपोलस का बना दे तब भी कोई इतना कुछ होगा नहीं, बीएससी लेवल पर तो कोई ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी है। ठीक है, बाकी अगर आपको डिटेल में याद करना है तो आप उससे याद करिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो जो एंसवर्थ है, ठीक है, इन्होंने फंजाई को एक तो फॉल्स फंजाई जो ट्रू फंजाई नहीं है, ठीक है, और एक ट्रू फंजाई यानी यू माइकोटा में डिवाइड किया गया। ठीक है, जो फॉल्स फंजाई है उसमें रखा मिक्सोमाइकोटा को यानी स्लैमी माउंट्स उसके अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म का मास ही है। ठीक है, कोई डेफिनेटिव और स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो ये होता है फॉल्स फंजाई, मिक्सोमाइकोटा, स्लैमी माउंट्स आ गया उसके अंदर एग्जाम्पल। फिर आता है यू माइकोटा। यू माइकोटा को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया है कि क्या उसमें मोटाइल सेल्स यानी जूस्पोर्स प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर जूस्पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट है तो इन्होंने सब डिवीजन माइकोटा को माइकोटीना का हो इसे प्रॉपरली। ठीक है, सब डिवीजन मेस्टिकोमाइकोटीना में डिवाइड किया। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने कैट्रिडोमाइसिटीज, ये क्लासेस हैं देखो। ठीक है, क्लासेस इस एंसवर्थ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैट्रिडोमाइसिटीज, oomaicites, प्लाज्मोडियो फॉर्मोमाइसिटीज, हाइफोकैट्रिडोमाइसिटीज। ठीक है, सो मेस्टिकोमाइकोटीना को इसने किस में डिवाइड किया? कैट्रिडोमाइसिटीज में, oomaicites में, प्लाज्मोडियो फॉर्मोमाइसिटीज में एंड हाइफोकैट्रिडोमाइसिटीज। ठीक है, मोस्ट ऑफ द नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, तो ये इतना यूज़ में भी नहीं आता जो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो जो oomaicites है इसमें ये बात ध्यान रखना, हम आगे भी जब एलेक्सोपोलस वाला स्टडी करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि oomaicites के अंदर जो सेल वॉल होती है, अब तक हम पढ़ते हैं कि सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, एल्गे के अंदर सेल्यूलोज की होती है, बट फंजाई के अंदर सेल्यूलोज की नहीं होती। फंगल सेल्यूलोज या फिर हेमी सेल्यूलोज और मेनली काइटिन से बनी होती है। ठीक है, बट ये जो कहानी ये किसकी बात है? हायर फंजाई की बात है। लेकिन जो लोअर फंजाई होती हैं जैसे oomaicites, ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जैसे फाइथियम हो गया, फाटोप्थोरा हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर आता है ऐसे सेल्स जिनके अंदर जूस्पोर्स नहीं है। तो जूस्पोर्स नहीं है, ठीक है, तो इन्हें हमने फर्दर डिवाइड किया किस बेसिस पर? कि जिनके अंदर परफेक्ट स्टेज प्रेजेंट है या जिनके अंदर नहीं है। अब परफेक्ट स्टेज का मतलब क्या हुआ? कि जिसके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा तो हम लेटर स्टडी करेंगे। सेक्सुअल प्रोडक्शन के 3 फेज हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। ठीक है, मियोसिस होने पर सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। क्या बनेंगे? मियोसिस होने पर सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। तो ये स्पोर्स जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे वही परफेक्ट स्टेज। ठीक है, यानी कुल मिला के जिसके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रहा है। तो जैसे जाइगोस्पोर जिसके अंदर बनेंगे तो जाइगोमाइकोटीना डिवीजन। ठीक है, अब ये जैसे हम क्लास जब डिफरेंट क्लासिफिकेशन में स्टडी करेंगे तो वहाँ पर जाइगोमाइसिटीज कंसिडर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर तो इसने जाइगोमाइसिटीज इसके अंदर डाल दिया, बट जैसे इसके अंदर एस्कोस्पोर्स किस में बनते हैं? एस्कोमाइकोटीना, या फिर आप कह सकते हो एस्कोमाइसिटीज।
ठीक है। अब आप एस्कोमैसिटीज़ को तो डिटेल में इजीली स्टडी कर सकते हो, बट अगर हम इतनी क्लासेस में डिवाइड करेंगे तो हमें इतना कॉम्प्लेक्स जाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आप इसमें सिर्फ नाम याद कर लो, ठीक है। बाकी डिटेल में कि किस क्लास के अंदर क्या क्या फीचर्स है, कैसा माइसीलियम होता है, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, वो हम दूसरे क्लासिफिकेशन से स्टडी करेंगे ताकि आप MCQ सॉल्व कर पाओ। और जो ज़ाइगोमैसिटीज़, एस्कोमैसिटीज़ या फिर बेसिडियोमैसिटीज़ के फीचर्स हैं वो इसमें भी लागू होंगे, ठीक है। सो आप अगर पूछा जाए इनके बीच में डिफरेंस आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ना ही पूछा जाता, ठीक है। बट आप इतना ज़रूर लिख सकते हो कि जो ज़ाइगोमैसिटीज़ के अंदर पढ़ोगे वही ज़ाइगोमैकोटीना के अंदर डाल सकते हो ईजिली, एस्कोमैकोटीना के अंदर भी, ठीक है। बिकॉज है सेम ही, क्लासिफिकेशन डिफरेंट लोगों ने किया है, ठीक है। तो किसी ने उसे सब डिवीजन के अंदर पुट कर दिया, किसी ने उसे क्लास के अंदर पुट कर दिया, फ़र्क इतना है, बाकी फीचर्स तो सेम ही होंगे, ठीक है। तो वापस आता है, तो जो परफेक्ट स्टेज मिलती है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। तो सेक्सुअल स्पोर्स ज़ाइगोस्पोर बन रहे हैं ज़ाइगोमैकोटीना में, एस्कोस्पोर बन रहे हैं एस्कोमैकोटीना में, ठीक है, या फिर कह सकते हो एस्कोमैसिटीज़। बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं बेसिडियोमाइकोटीना में, या फिर कह सकते हो बेसिडियोमाइसिटीज़, ठीक है। ये दो क्लासिफिकेशन को मिक्स कर रहा हूँ मैं, क्लियर। अब जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ से MCQ उठ के आता है कि परफेक्ट स्टेज किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो किसके अंदर नहीं होता, ड्यूट्रोमैसिटीज, या फिर कहें सब डिवीजन के अकॉर्डिंग ड्यूट्रोमाइकोटीना, ठीक है। तो एक बार इनकी क्लासेस देख लेते हैं इस डिवीजन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ज़ाइगोमैकोटीना में ज़ाइगोमैसिटीज एंड ट्राइकोमाइसिटीज, ठीक है। एस्कोमैकोटीना के अंदर प्लेक्टोमाइसिटीज, हेमी एस्कोमाइसिटीज, लॉक्यूलो एस्कोमाइसिटीज, लेबल बेनियोमाइसिटीज, पैरेनोमाइसिटीज एंड डिस्कोमाइसिटीज, ठीक है, डिस्को। फिर हम बात करते हैं सब डिवीजन बेसिडियोमाइसिटीज की, जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स मिलेंगे। तो गैस्ट्रोमाइसिटीज, टिलियोमाइसिटीज, हिम्नोमाइसिटीज, ठीक है जी, गैस्ट्रो, टिलियो एंड हिम्नो, ठीक है। फिर आता है सब डिवीजन ड्यूट्रोमाइकोटीना, जो जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, ठीक है, यानी परफेक्ट स्टेज नहीं है। ये भी MCQs आता है कि परफेक्ट स्टेज का फंजाई के अंदर क्या मतलब, यानी उसकी जो सेक्सुअल स्पोर्स जिस स्टेज पे वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो सिलोमाइसिटीज, हाइफोमाइसिटीज एंड ब्लास्टोमाइसिटीज, ठीक है। यहाँ पर जो आपका आउटलाइन क्लासिफिकेशन है एंसवर्थ के अकॉर्डिंग फंजाई का वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। फर्स्ट टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम लगेगी, बट आप इसे याद कर सकते हो इसे, क्लियर। ये बनाओगे तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉपर रहेगा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है इसके अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया कि ये तो देखो एस्कोमैसिटीज, बेसिडियो और ड्यूट्रो, ये तो आपने देख लिया जैसे मैंने आपको अब तक बताया। फाइकोमैसिटीज में क्या किया कि इसे दो में डिवाइड होती है, ज़ाइगोमैसिटीज एंड oomacities। और मेन इनका डिफरेंस क्या होता है डिवीजन करने का, सेक्सुअल प्रोडक्शन डिफर करता है इनके अंदर। माइसीलियम वही होगा, माइसीलियम का स्ट्रक्चर सेम होता है इन दोनों के अंदर, ठीक है। बट मेन डिफरेंस पे क्या डिवाइड किया गया है कि सेक्सुअल प्रोडक्शन डिफरेंट टाइप का है फाइकोमैसिटीज के अंदर, ठीक। उस बेसिस पर ज़ाइगो एंड oomacities को डिवाइड किया गया है, ठीक है। बट आई थिंक एलेक्सोपोलस ने सीधा ज़ाइगोमैसिटीज रखा है, फिर एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो, क्लियर। बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है, इससे आपके सारे MCQ से लग जाएंगे, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और ये सब चीज़ें आप उसमें भी लगा सकते हो, जो ज़ाइगो के अंदर पढ़ोगे वो ज़ाइगो में डाल देना, जो ऊपर वाला क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और जो oomacities है, ठीक है, वो उसमें डाल देना, क्लियर। सो इस वीडियो में ये एक्चुअली पार्ट 1 है, बिकॉज ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम फाइकोमैसिटीज और एस्कोमैसिटीज को स्टडी करेंगे, एंड पार्ट 2 में हम बेसिडियो एंड ड्यूट्रो को स्टडी करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। जो फाइकोमैसिटीज है, ठीक है, अब इनके डिफरेंट नाम भी होंगे, एक बार नाम देख लेते हैं। फाइकोमैसिटीज को हम एलगल फंजाई भी कह देते हैं, एलगल फंजाई। एस्कोमैसिटीज को हम क्या कह देते हैं, एस्कोमैसिटीज को हम कह देते हैं सैक फंजाई, ठीक है। ड्यूट्रोमैसिटीज को हम कह देते हैं, सॉरी बेसिडियोमैसिटीज को हम कह देते हैं क्लब फंजाई, क्लब फंजाई, ठीक है। एंड जो ड्यूट्रोमैसिटीज है उसे हम कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, इम्परफेक्टाई, ठीक है। सो फाइकोमैसिटीज कौन से हुए, फाइकोमैसिटीज है एलगल फंजाई, एस्कोमैसिटीज सैक फंजाई,
बेसिडियोमाइसिटीज, क्लब फंजाई एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज, फंजाई इम्परफेक्टा है। क्लियर, इनके कॉमन नेम है, इस पर भी एमसीक्यूज बहुत बनते हैं। फिर बात होती है, जैसे फैकोमाइसिटीज को डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में, इनके हैबिटेट की बात करते हैं। तो जो सारे फंजाई होंगे ये लोअर फंजाई हैं। कैसे हैं? लोअर फंजाई हैं, ठीक है। और लोअर फंजाई में हमें पता है सेल वॉल जो होगी, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है, सेलुलोज की बनी होगी। हायर फंजाई में सेल वॉल काइटिन एंड हेमीसेलुलोज की बनी होगी। और ये जैसे हमने स्टडी किया था कि फंजाई ज़्यादातर कैसे होंगे, ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होंगे, और कुछ सिर्फ कुछ कैसे होंगे, एक्वाटिक होंगे, फ्यू एक्वाटिक होंगे, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर एक्वाटिक हैबिटेट में मिल जाते हैं और डिकिंग वुड पर भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, नमी वाले वातावरण में। एंड ये कैसे मिल जाते हैं? एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का फंडा क्या होता है? ऑब्लिगेट यानी इसके पास कोई और चारा ही नहीं है, ये पैरासाइट था, है और रहेगा, ठीक है, इसे कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। फिर एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, ठीक है। ऑब्लिगेट तो आपको मिल जाएंगे इसमें फैकोमाइसिटीज में, बट जैसे फैकल्टेटिव पैरासाइट है तो वो आपको मिल जाएंगे कहाँ पर? जैसे एस्कोमाइसिटीज हो गया, ठीक है, कि ये जो एनवायरमेंटल नॉर्मली पैरासाइट हैं, बट एनवायरमेंट कंडीशन चेंज होने पर यानी कोई होस्ट नहीं मिला तो ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे को क्या कहते हैं? फैकल्टेटिव, कि इनके पास मस्ट नहीं है कि ये पैरासाइट ही होंगे, ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं अपने आप को। इसमें एक एग्जांपल आता है, उसे हम कहते हैं टेफ्राइना डिफॉर्मेंस, ठीक है। ये क्या है? फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट पैरासाइट है। और एक इसके अंदर आता है एस्कोमाइसिटीज के अंदर, ठीक है। सो वापस फाइकोमाइसिटीज पर आते हैं, इन्हें मेलेगल फंजाई भी कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। माइसीलियम की बात करेंगे तो माइसीलियम कैसा होगा इस क्लास के अंदर? एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, इन दोनों शब्दों को, दोनों वर्ड्स को एक साथ रखा करो, ठीक है, क्योंकि एसेप्टेट होगा तभी सिनोसिटिक कंडीशन अराइज होगी। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मान लो ये हाइफे है, ठीक है, ये हाइफे है, इस हाइफे के अंदर ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, तो ये जो कंडीशन है इसे हम क्या कहेंगे? सेप्टेट। क्यों? बिकॉज इसमें सेप्टाज प्रेजेंट है ना। जो सेल्स हैं एक दूसरे से किससे डिवाइडेड है? सेप्टा से डिवाइडेड है। तो अब भले ये चाहे सेल्स यूनिन्यूक्लिएट हों, चाहे बायन्यूक्लिएट हों, चाहे मल्टी न्यूक्लिएट हों, बट इनके न्यूक्लियाई इन्हीं सेल्स में ही बंद हैं, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं ये, बट इनके जो न्यूक्लिया हैं वो इसी सेल्स के अंदर बंद है, ठीक है। बट जो एसेप्टेट कंडीशन होती है, ठीक है, एसेप्टेट कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये जो हाइफे है, इस हाइफे में जो सेल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई सेप्टा नहीं है, ठीक है, तो क्लियर डिफरेंशिएशन भी नहीं कह सकते हम सेल्स के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अब न्यूक्लियाई थे जो कहीं ना कहीं बंद थे, है ना, जो डिफरेंशिएटेड थे, मान लो अगर ये सेल है, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। तो अब अगर ये न्यूक्लियाई इसमें पहले से ऐसे प्रेजेंट थे जो इधर उधर नहीं भग पा रहे थे, अब क्या होगा, इस सेल वॉल के इस सेल वॉल के नीचे सेप्टा के ना होने से क्या होगा, ये इधर उधर मूव करेंगे, ठीक है, ये भगेंगे पूरे इस माइसीलियम के अंदर, इस हाइफे के अंदर। इस कंडीशन को कहते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन। और ये कब राइज करी? जब जो माइसीलियम है वो कैसा है? एसेप्टेट है, ठीक है, जरा समझ में आया। तो सिनोसिटिक एसेप्टेट, कभी भी अगर ऑप्शन के आगे सेप्टेट के आगे सिनोसिटिक लिख दिया तो समझ जाओ वो वैसे ही गलत है, ठीक है। तो सिनोसिटिक एसेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसीलियम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल बाय जूस्पोर्स हो सकता है, बाय एप्लानोस्पोर्स हो सकता है, और बाय कोनिडिया हो सकता है। इसके अंदर जो जूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स है वे कैसे हैं? एक्सोजीनस हैं, सॉरी एंडोजीनस स्पोर्स हैं, एंडोजीनस स्पोर्स, ये भी हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। और जो कोनिडिया होता है, कोनिडिया क्या है? कोनिडिया एक एक्सोजीनस स्पोर है, ठीक है। अब हम जब रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन स्टडी कर रहे थे तो हमने वहाँ पर ये बात करी थी कि जो सेल्स जो क्या कहते हैं, स्ट्रोमा देखा था हमने ना। स्ट्रोमा क्या है? मॉडिफिकेशन है किसकी? माइसीलियम की, ठीक है, प्रोस्टेट थैलस। तो उस पर क्या राइज करते थे? उस पर स्पोरोफोर्स ही राइज करते थे ना, उस पर स्पोरोफोर्स राइज कर रहे थे। तो जैसे नेम से पता चल रहा है स्पोरोफोर्स क्या बियर करेंगे? स्पोर्स, ठीक है। तो स्ट्रोमा था, मान लो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा से स्पोरोफोर्स राइज कर रहे हैं। अब ये स्पोरोफोर्स मेरे दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। या अगर ये स्पोरोफोर कोई स्पोरेंजियम बियर कर रहा है
तो मैं अब इस स्पोरोफोर को, जो स्पोरोफोर है, इस स्पोरोफोर को स्पोरेंजियोफोर कह सकता हूँ, है ना, स्पोरेंजियोफोर कह सकता हूँ, 4, ठीक है, 4। तो स्पोरेंजियोफोर कहा क्यों? क्योंकि ये स्पोरेंजियम बियर कर रहा है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बियर कर रहा है, जिसके अंदर अब या तो मेरे जो जिसके अंदर स्पोर्स होंगे, वो स्पोर्स अब या तो मोटाइल हो सकते हैं, ठीक है, और भी डिफरेंस होता है जूस्पोर और एप्लानोस्पोर में, बट मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक ही तरह के होंगे, या तो मोटाइल जूस्पोर्स होंगे, या तो मोटाइल जूस्पोर्स होंगे, या फिर नॉन मोटाइल, ठीक है, मिक्स नहीं होंगे, या होंगे नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर्स, ठीक है, एप्लानोस्पोर्स। क्लियर? तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? अब इन स्पोर्स को हम स्पोरेंजियोस्पोर्स भी कह सकते हैं। देखो कंफ्यूजन मत होना, स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोर्स, ठीक है। तो मोटाइल, क्योंकि ऐसे स्पोर जो स्पोरेंजियम के अंदर मिल रहे हैं, मतलब एंडोजीनस ऑरिजिन है, तो मोटाइल जूस्पोर्स एंड नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर्स कैसे हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर पर स्पोरेंजियम लगा है, बिकॉज इस स्पोरोफोर को हम क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। अब क्या हो सकता है? अब अगर लेते हैं कोनिडिया को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रोमा था, प्रोस्टेट थैलस है, उससे क्या राइज कर रहा है? ये इरेक्ट एरियल स्पोरोफोर राइज कर रहा है। और इस बार क्या हुआ? इस स्पोरोफोर्स में स्पोरेंजियम नहीं बना, ठीक है, स्पोरेंजियम नहीं है। ये जो स्पोर्स बन रहे हैं, ये स्पोर्स इसकी सरफेस पर बन रहे हैं, ठीक है। चैन्स में भी बन सकते हैं, फिर सिंगली राइज हो सकते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट वेरी करता है डिफरेंट स्पीशीज़ में। तो अब क्या होगा इस स्पोरोफोर को? बिकॉज ये कोई स्पोरेंजियम नहीं बियर कर रहा है, जब बल्कि कोनिडिया बियर कर रहा है, तो हम इसे क्या नाम देंगे? हम इसे कहेंगे कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर, ठीक है, क्योंकि कोनिडिया बियर कर रहा है, ठीक है। एक्सोजीनस है, किसी स्पोरेंजियम के अंदर नहीं बन रही है ना, किसी सैकलाइक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बन रहे, तो पूछ लेता है, ठीक है, डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है, और ओगैमस भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा एलगा, अगर एलगे की थोड़ी सी बात करें तो ऐसा कौन सा एलगा था जिसके अंदर तीनों होते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज बनता है इसके ऊपर। तो ऐसा एलगा था क्लेमाइडोमोनास, जो कंप्लीट इवोल्यूशन शो करता है सेक्सुअल प्रोडक्शन का, डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट मोड्स, जैसे डीबेरियाना हो गया, है ना, उसके अंदर आई बिलीव आइसोगैमस था। जैसे डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं क्लेमाइडोमोनास में। तो ये कंप्लीट इवोल्यूशन शो करता है सेक्सुअल प्रोडक्शन का, एल्गा है, ठीक है। अगर फैकोमैसिटीज़ की बात करें, इसमें भी आइसोगैमस भी मिल सकता है, एनाइसो भी मिल सकता है, ओ भी मिल सकता है, ओगैमस, ठीक है। आइसो में भी वही वाली बात की, जो गैमीट्स फ्यूज़ करेंगे वे मॉर्फोलॉजिकली यानी बाहरी आवरण से, एंड फिजियोलॉजिकली यानी जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जबकि एनाइसोगैमस डिसिमिलर होता है, ठीक है। जनरली ये मोटाइल स्ट्रक्चर होता है दोनों ही, ठीक है, और जेनेटिकली डिफर करता है मेनली। जो ओगैमस होता है ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरह से डिफर करते हैं। इसमें क्या होता है? इसके अंदर होता है कि जो मेल होगा, जैसे स्पर्म होता है, मेल क्या है, ठीक है, स्मॉल होगा मेल गैमीट, और मोटाइल होगा जैसे स्पर्म होता है। जबकि जो ओवम होता है, ठीक है, जो फीमेल गैमीट होगा, वो कैसा होता है कि वो लार्ज साइज़ का होगा और नॉन मोटाइल होगा, ठीक है, नॉन मोटाइल होगा। सो यही फंडा होता है। अब बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज़ को उन्होंने फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ओमाइसिटीज़ एंड जाइगोमाइसिटीज़ में, ठीक है जी। अब क्या होता है, जो ओमाइसिटीज़ है इन और जाइगोमाइसिटीज़ है, इनका मेन डिवीजन करने का जो एक बेसिस रहा है वो ये रहा है कि दोनों के स्ट्रक्चर तो सेम है माइसीलियम के, ठीक है, सिनोसिटिक, एसेप्टेड एंड ब्रांच्ड, बट मेन डिफरेंस किस में आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, इसके बेसिस में डिफरेंस आता है, ठीक है। और बाकी ए सेक्शुअल में भी आ जाता है। जैसे ए सेक्शुअल में क्या होगा कि स्पोरेंजियोस्पोर्स, तो है देखो, स्पोरेंजियोस्पोर्स यानी स्पोर्स की बात हो रही है, ठीक है, जैसे जूस्पोर्स, ठीक है, या फिर ए प्लानो किस में मिलेंगे? ए प्लानो मिलेंगे आपको जाइगोमाइसिटीज़ के अंदर, ठीक है। जूस्पोर्स आपके मोटाइल स्पोर्स होते हैं, और एक ये कैसे होता है? नेकेड होते हैं, नेकेड यानी सेल वॉल नहीं होती इनके अराउंड, वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इनके अंदर, ठीक है, जनरली यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। जबकि जो ए प्लानोस्पोर्स होते हैं वे कैसे होंगे? ए प्लानोस्पोर्स वे नॉन मोटाइल होते हैं,
ये भी पता होना चाहिए। एक्चुअली बहुत इस टॉपिक से बहुत एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। नॉन मोटाइल होने चाहिए, ठीक है। और ये जो ए प्लानोस्पोर्स उनकी बात हो रही है, ए प्लानोस्पोर्स की, ठीक है, जो जाइगोमासिटीज के अंदर मिलेंगे। ए प्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल होता है और सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, थिक होती है, आप बायलेयर्ड भी कह सकते हो, ठीक है, बायलेयर्ड सेल वॉल होती है। वैक्यूल्स उसके अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है, वैक्यूल से लैक करता है, जबकि जूस्पोर्स के अंदर वैक्यूल्स भी होंगे। और साथ में क्या बात होगी कि ये यूनिन्यूक्लियड भी हो सकते हैं और मल्टी न्यूक्लियड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वापस ओमासिटीज पे आते हैं। तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन में किसके थ्रू हो रहा है? स्पोरेंजियोस्पोर्स, कौन से? जूस्पोर एंड कोनिडिया, ठीक है। कोनिडिया कैसे एक्सोजेनेसिस स्पोर है, सॉरी। सेक्सुअल प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। और टाइप कैसा है? ओगैमस। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या है, गैमेटेंजियल कपलेशन क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो नेक्स्ट वीडियो स्टडी करेंगे, इस पार्ट मतलब जो इसका पार्ट 2 होगा उसके बाद मैं डालूंगा, ठीक है। तो उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, वेजिटेटिव मेथड्स कौन से होंगे, एसेक्सुअल कौन से होंगे और सेक्सुअल कौन से होंगे, ठीक है। एक दो मेथड उसमें से जैसे सोमैटोगैम एंड स्पर्मेटाइजेशन है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे जब हम एस्कोमासिटीज एंड बेसिडोमासिटीज स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। मेन बात क्या है यहाँ पर? ओगैमस टाइप है, ठीक है, ओगैमस टाइप होगा यहाँ पर। जबकि जो ज़ाइगोमासिटीज है उसके अंदर कैसा होता है? आइसोगैमस, अभी हम देखेंगे, ठीक है, आइसोगैमस होता है वहाँ पर। डिफरेंस में पता ही है। तो आप इसके एग्जांपल्स याद करो, जैसे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, पाइथियम, स्क्लेरोस्पोरा, ग्रामिनिकोला, एल्बिगो कैंडिडा, ठीक है, सेप्रोलेजिनिया पैरासाइटिक। आप एक तो ये याद कर लो, बहुत आता है, एल्बिगो कैंडिडा, फाइथियम एंड फाइटोप्थोरा, ठीक है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ये बहुत आता है, कॉजेज लेट ब्लैड ऑफ पोटैटो, ठीक है। ये पूछ लेते हैं अर्ली ब्लैड ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है, उसमें ये भी दे देंगे। फिर लेट ब्लैड ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है, ठीक है, तो उसमें अर्ली का भी एग्जांपल दे देंगे, तो ऐसा कंफ्यूज करता है, ठीक है। फाइथियम क्या कॉज करता है? डैम्पिंग ऑफ डिजीज कॉज करता है टोबैको में एंड अदर वेजिटेबल क्रॉप्स में, ठीक है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला क्या कॉज करता है? बाजरा के अंदर ग्रीन ईयर डिजीज कॉज करता है, ठीक है। इस डिजीज़ का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं वो ग्रीन लीव्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसे ही ये जो फिनोमिना हो रहा है इसे हमने क्या नाम दिया? फाइलॉइडी, ठीक है, फाइलॉइडी नाम दिया है, ठीक है। तो अच्छा, एक ये बात पूछ लेते हैं कि किसके अंदर सेल वॉल, कई बार ये नहीं कहते कि फाइकोमैसिटीज ना दिया है ना, उन्होंने ऊ नहीं दिया, उन्होंने जाइगोमैसिटीज नहीं दिया, उन्होंने सीधा पूछ लिया नाम देकर कि फाइथियम के अंदर कैसा होता है सेल वॉल, ठीक है। तो फाइथियम के अंदर सेल वॉल कैसी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। इन सब के अंदर बिकॉज ये लोअर ओमैसिटीज के अंदर है ना, जो लोअर फंजाई होते हैं वहाँ पर सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो फाइथियम, फाइटोप्थोरा, इन सब के अंदर सेलुलोज की है, ठीक है। फिर आती है एल्बिगो कैंडिडा, ये भी ओमैसिटीज के अंदर आता है, ठीक है। तो ये क्या कॉज करता है? वाइट रस्ट या फिर वाइट स्पॉट डिजीज़, ठीक है, क्रूसीफेरी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें। इसे हम क्या कह सकते हैं? सिस्टोपस कैंडिडस भी कह सकते हैं मेनली, बट एल्बिगो कैंडिडा नाम से अब देखोगे क्वेश्चंस जो होंगे। फिर आता है सेप्रोलेग्निया पैरासाइटिका, ये क्या डिजीज़ कॉज करता है? फिशेज में डिजीज़ कॉज करेगा, सेलमैन डिजीज़, ठीक है। अब बात करते हैं ज़ाइगोमाइसीटीज की। तो जैसा हमने कहा था यहाँ पे एसेक्सुअल प्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? स्पोरेंजियोस्पोर्स ही हैं, ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स ही हैं। कौन से वाले? लेकिन ए प्लानो, कोनिडिया नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, जूस्पोर है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जाइगोस्पोर ना सेक्सुअल प्रोडक्शन के बाद बनते हैं, और जबकि जो जूस्पोर्स हैं वे एसेक्सुअल प्रोडक्शन का एक मेथड है, ठीक है। जाइगो सेक्सुअल के बाद बनते हैं स्पोर्स, ठीक है। ये प्लानोस्पोर्स और सेक्सुअल प्रोडक्शन के बेसिस पर मेनली डिवाइड किया था ज़ाइगोमैसिटीज एंड ओमैसिटीज को हमने। तो प्रोसेस हुई है गैमेटेंजियल कपलेशन, बट टाइप कैसा? आइसोगैमस, जिसमें जो गैमीट्स होंगे वे मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर होंगे, ठीक, जबकि जो ओगैमस होता है उसमें डिफर करता है। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वे हैं पाइलोबोलस, ठीक है, इसे हेड थ्रोअर भी कहते हैं, फंगल शॉटगन भी कहते हैं। मेन एग्जांपल ये दो याद करने के हैं, ये हैं राइजोपस एंड म्यूकर। इसमें से ये बहुत यूज होते हैं वाइडली। ये दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही सेप्रोफिटिक नेचर के हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे पूछ लेते हैं ऑप्शन देकर, ठीक है, कि कौन सा पैरासाइटिक है, कौन सा सेप्रोफाइटिक है, ठीक है, इसे पूछ लेता है। अब जो सेप्रोफाइटिक भी होते हैं ये क्या करते हैं? सेप्रोफाइटिक के लिए
पेनिट्रेट करेंगे, ठीक है। तभी तो पेनिट्रेट करने के बाद ये अपने जो एंजाइम्स वगैरह वो सीक्रेट करेंगे, ठीक है, डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को। जैसे ये ब्रेड पर ग्रो करते हैं, इसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो ये जो वेजिटेटिव जो ये पेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर है, ये पेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर अगर वेजिटेटिव हाइफे हैं, ठीक है, वेजिटेटिव हाइफे एज अ पेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं, तो किसके अंदर होंगे? म्यूकर म्यूसिडो के अंदर, म्यूकर म्यूसिडो के अंदर, म्यूकर म्यूसिडो, ठीक है। और अगर ये है राइजोपस एज अ पेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी राइजोइड्स एज अ पेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर यूज हो रहे हैं, तो किसके अंदर मिल जाएंगे? राइजोपस के अंदर, ठीक है, राइजोपस, ठीक है दोनों सेप्रोफिटिक, थोड़ा पेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर डिफर करते हैं। म्यूकर मैसिडो में वेजिटेटिव हाइफे पेनिट्रेट करेगा और राइजोपस में राइजोइड्स पेनिट्रेट करेंगे। इन्हें कॉमनली क्या कहते हैं? दोनों को ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। और जो है ब्रेड पर ग्रो कर रहा है तो ब्रेड मोल्ड कह रहे हैं, क्लियर। फिर बारी आती है एस्कोमैसिटीज की, जिन्हें हम सैक फंजाई कह रहे हैं। ये कैसे होंगे? मोस्टली मल्टा सेल्यूलर हैं, जैसे एस्परजिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, मॉर्केला, ट्रफल्स, ये सब हम स्टडी करेंगे एग्जाम्पल्स इनके। और रेयरली कैसे होंगे? रेयरली यूनिसेल्यूलर होंगे, रेयरली यूनिसेल्यूलर होंगे। यूनिसेल्यूलर में कौन आ जाता है? यीस्ट आ जाता है। यीस्ट को हम कई बार यीस्ट ना दे के सैक्रोमाइसिस नाम लिखा होता है, तो एक ही बात है, ठीक है। बात करेंगे हैबिटेट की, तो हैबिटेट में हम कह रहे हैं कि ये सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, और कॉप्रोफिलस यानी डंग पर ग्रो करते हैं। जब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहे थे फंजाई के, तब वहाँ पर मैंने इकोलॉजिकल ग्रुप्स स्टडी कराए थे, बताए थे वहाँ पर, है ना। तो इकोलॉजिकल ग्रुप्स एक बार देख लेते हैं कि इकोलॉजिकल ग्रुप्स क्या कहते हैं। जैसे कॉप्रोफिलस जो डंग पर ग्रो कर रहे हैं, एक्वाटिक फंजाई है ना, जो एक्वस रीजन में ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पर पानी है, या फिर सेलुलोज डिकम्पोजिंग फंजाई, सेलुलोज डिकम्पोजिंग फंजाई जो पेपर पर या फिर कॉटन पर ग्रो करते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हार्म करते हैं, सॉरी हाँ सेलुलोज डिकम्पोजिंग फंजाई, ठीक है, तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हार्म करते हैं, ठीक है। तो जैसे चैटोमियम ग्लोबोसम हो गया, क्लियर। और हो गया आपके एंटोमोजिनस फंजाई हो गया, ये सारे इकोलॉजिकल ग्रुप्स हैं। एंटोमोजिनस फंजाई, इसके अंदर क्या होता है? ये इंसेक्ट्स पर ग्रो करता है, जैसे फाइटोप्थोरा मस्के है, फाइटोप्थोरा मस्के, ये किस पर ग्रो करता है? ये हाउस फ्लाई पर ग्रो करता है। तो ये कैसे एंटोमोजिनस फंजाई हुआ, ठीक है। कुछ जो लिग्नोकोलस फंजाई होते हैं, लिग्नोकोलस, इन सब पर क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। ये थोड़ा डिटेल में वहाँ पर स्टडी किया है। लिग्नोकोलस फंजाई कैसे होता है? जो ट्री की वुड को डिके करता है, क्योंकि उसमें लिग्निन होता है, ठीक है। लिग्नोकोलस फंजाई जैसे शोरिया रोबस्टा हो गया, सॉल्ट ट्री, शोरिया रोबस्टा जो होता है उसे सॉल्ट ट्री भी कहते हैं। तो इस पर कौन सी ग्रो करती है फंजाई? पॉलीसिस्टिकस सैंगुइनेंस, ठीक है। पॉलीसिस्टिकस सैंगुइनेंस जो है ये शोरिया रोबस्टा पर ग्रो करता है। पॉलीसिस्टिकस सैंगुइनेंस क्या है? फंजाई है, शोरिया रोबस्टा सॉल्ट ट्री, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट इनके इकोलॉजिकल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो उस बेसिस पर बताया है। ये सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक बताया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर। हमें पता है बाकी प्रेडेटरी भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस भी होती हैं, ठीक है। तो आगे स्टडी करते हैं। माइसिलियम कैसा हो सकता है? सेप्टेट होगा, यहाँ पर कैसा है? सेप्टेट है, और ब्रांच्ड होगा। अब ये हमने वहाँ भी स्टडी किया था कि पोर्स एस्कोमैसिटीज के अंदर कैसे होंगे? सिंपल पोर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक सिंपल पोर है, ठीक है। तो ये कैसा है? ये पोर सिंपल पोर है, ठीक है, सिंपल पोर है। अब क्या होगा अगर इस पोर के अराउंड मैं एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म कर दूंगा, कुछ ऐसे, अगर मैंने एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया इसके अराउंड, ठीक है। इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को मैं क्या कह रहा हूँ? पैरेंथोसोम कह रहा हूँ, ठीक है, पैरेंथोसोम पूछ लेते हैं, पैरेंथोसोम, ठीक है। तो अब मैं इस सेप्टा को कहूँगा, इस पोर को कहूँगा डोलीपोर सेप्टम, ठीक है। सेप्टम को क्या कहूँगा? डोलीपोर सेप्टम, और जो पोर होगा वो होगा डोलीपोर, ठीक है, जिसमें पैरेंथोसोम प्रेजेंट होगी। पैरेंथोसोम यानी ये
जो सेप्टा है ये साइड में, इसके दोनों साइड में एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से, जैसे पेंथोसोम के उससे सराउंडेड होगा। ठीक है, तो एस्को मेन बात क्या, एस्कोमैसिटीज़ कहाँ में क्या मिलता है, सिंपल पोर्स मिलता है, यानी सिंपल सेप्टा मिलेंगे। ठीक है, जबकि बेसिडियोमैसिटीज़ में हमें डोलीपोर मिलेंगे, या कहें डोलीपोर सेप्टम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन की। इसके अंदर कोनिडिया के थ्रू होगा, तो एक्सोजीनस स्पोर है। ठीक है, सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करेंगे, सोमैटोगैमी के थ्रू हो सकता है या फिर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो स्टडी करते हैं जरा सोमैटोगैमी को। ठीक है, तो क्या होता है कि अभी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी सेक्सुअल प्रोडक्शन जो हो रहा है उसके अंदर ये स्टेजेस जरूर होंगी। प्लाज्मोगैमी यानी फ्यूजन किसका होगा, फ्यूजन हो रहा है किसका, जो माइसीलियम है, माइसीलिया जो सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, डिफरेंट माइसीलिया फ्यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे ना प्लस माइसीलियम, डिफरेंट स्ट्रेन्स के माइसीलियम फ्यूज़ करेंगे, प्लस एक माइनस है। ठीक है, तो प्लाज्मोगैमी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ करेगा, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ करेगा सबसे पहले। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ करने के बाद बारी किसकी आती है, न्यूक्लियाई के फ्यूजन की, कि एक न्यूक्लिया इसके पास था। ठीक है, एक न्यूक्लिया इसके पास था, अब ये फ्यूज़ एन और एन, अब ये फ्यूज़ करके उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, 2n। ठीक है, ध्यान से समझें सारा। ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद क्या होगा, अभी 2n में मियोसिस होगा। मियोसिस में सबसे पहले रिडक्शनल डिवीज़न होता है, देन इक्वेशनल डिवीज़न होता है। उससे क्या हो जाता है, 4 स्पोर्स बन जाते हैं। और 4 कैसे स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। क्लियर, तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होता है, फिर कैरियोगैमी होता है, फिर मियोसिस होता है, अल्टीमेटली हमारे स्पोर्स बन जाता है। ठीक है, इनके बीच में कई बार एक डाइकैरियन स्टेज आ जाती है, डाइकैरियन स्टेज आ जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि प्लाज्मोगैमी तो हो गई, माइसीलियम फ्यूज़ कर गए। ठीक है, फ्यूज़ करने के बाद जो प्रोटोप्लाज्म में एक्चुअली माइसीलियम का वो फ्यूज़ किया, उसके बाद क्या हुआ, जो इसके न्यूक्लियाई थे वो आज भी इसके अंदर अलग अलग हैं। ठीक है, तो ऐसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, डाइकैरियन स्टेज। ये इंटरमीडिएटरी स्टेज होती है, n+n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये इंटरमीडिएटरी स्टेज है, इसके बाद क्या कर जाएगा, ये जो हैं ये फ्यूज़ कर जाएंगे। ठीक है, फ्यूज़ कर जाएंगे, तो अब क्या हो जाएंगे, 2n, फिर वही वापस होगा, उसके बाद मियोसिस होगा। ठीक है, सो क्या होता है, एस्कोमैसिटीज में जैसे सोमैटोगैमी की हम बात कर रहे हैं, जो फंगल माइसीलियम है। ठीक है, ये एक दूसरे जो डिफरेंट स्ट्रेन्स के दूसरे के पास आएंगे, सेल्स फ्यूज़ कर गए, मतलब क्या हो गया, इनका प्रोटोप्लाज्म हो गया, फ्यूज़ कर गया। ठीक है, तो क्या हो गया, प्लाज्मोगैमी हो गया, प्लाज्मोगैमी। ठीक है, अब क्या हुआ, क्या फॉर्म कर लिया उन्होंने, डाइकैरियन फॉर्म कर लिया, डाइकैरियन यानी n+n स्टेज। ठीक है, अब क्या होगा, ये डाइकैरियन हाइफा ग्रो करता रहेगा, और ग्रो करने के बाद एक सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। डाइकैरियन क्या फॉर्म कर लेगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अब ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करा है, इसे हमने क्या नाम दिया, एस्कस। ठीक है, अब इस एस्कस के अंदर देखो हम जाएंगे, हमने क्या कहा, एस्कोस्पोर्स बनते हैं, एस्कोस्पोर्स। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज, ये फिर कहो एस्कोमैकोटीना डिवीजन के अंदर। ठीक है, तो ये जो एस्कोस्पोर्स बनेंगे, ये किसके अंदर बन रहे हैं, एस्कस के अंदर बन रहे हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं। नाम भी इसका सैक फंजाई होता है, एस्कोमाइसिटीज का। तो अभी ये जो इसके अंदर न्यूक्लिया प्रेजेंट है। ठीक है, अभी ये जो इसके अंदर अभी स्पोर्स नहीं बने, बिकॉज हमने क्या कहा, अभी डाइकैरियन स्टेज है इसके अंदर। तो ऐसे ये मान लो ये 2 न्यूक्लिया प्रेजेंट है। जब एस्कस के अंदर एस्कस फॉर्म हो गया, डाइकैरियन स्टेज है अभी भी। ठीक है, n+n, तो अब क्या होगा, अब ये फ्यूज़ कर जाएंगे, जब ये फ्यूज़ कर जाएंगे, फ्यूज़ करने के बाद ये क्या फॉर्म कर लेंगे, 2n। ठीक है, तो क्या होगी, कैरियोगैमी हो गई, फ्यूजन न्यूक्लिया का फ्यूज़ हो गया, तो कैरियोगैमी हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, अब मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद इनके क्या बन जाएंगे, कई बार 4 स्पोर्स बन जाते हैं, या फिर कई बार 8 स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, 8 स्पोर्स बन जाएंगे। फिर जो एस्का है वो बर्स्ट कर जाएगा। एस्का जब बर्स्ट करेगा तो क्या होगा, ये स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, सो ये लिखा है इसके अंदर कि जो फंगल माइसीलियम है, जब फ्यूज़ करते हैं डिफरेंट स्ट्रेन्स के, सेल्स फ्यूज हुआ, प्लाज्मोगैमी हुई, डाइकैरियन फॉर्म कर लिया। ये क्या है, एक इंटरमीडिएटरी स्टेज है। ठीक है जी, अब क्या होगा, अभी जो डाइकैरियन हाइफे हैं, ठीक है, ये क्या फॉर्म कर लेंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कह रहे हैं एस्कस। क्लियर, अब इस एस्कस बनने के बाद जब उसके अंदर ये दोनों न्यूक्लियाई पहुंच जाएंगे डाइकैरियोटिक स्टेज में, तो वहाँ पे जाकर फ्यूज़ कर जाएंगे और डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म कर लेंगे, इसे हमने कहा कैरियोगैमी। ठीक है, अब क्या होता है, अब हमने समझना एस्कोकार्प। अभी एस्कोकार्प क्या चीज़ है, एस्कस तो हमें समझ में आ गया। अब लेट ये एस्कस फॉर्म हुआ,
ठीक है। अब इस एस्कस के अराउंड, इस एस्कस में क्या है, ये हमारे स्पोर्स हैं, स्पोर्स, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अराउंड ये जो फंगल फिलामेंट है, ठीक है, ये फंगल हाइफे जो है, ठीक है, ये ऐसे प्रोटेक्ट कर लेंगे, इसे सराउंड कर लेंगे। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी। और एस्कोमैसिडीज की फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प, ठीक है। समझ में आया स्ट्रक्चर, क्लियर। अब ये एस्कोकार्प भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, अभी हम स्टडी करेंगे। जैसे इसके बाद एपोथीसियम, एंडोथीसियम, सॉरी एपोथीसियम, क्लिस्टोथीसियम, जिम्नोथीसियम एंड पेरिथीसियम, ठीक है। एस्कोकार्प जो फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, वो फॉर्म हो गई। अब ये क्या हो, इस ये जो मेन डिफरेंस है वो है इसकी शेप के बेसिस पर। अगर ये डिस्क शेप हुआ, सॉरी सॉसर शेप्ड हुआ अगर ये, तो होगा एपोथीसियम, ठीक है। अगर ये कंप्लीट, अच्छा देखो ये भी ओपनड है, यहाँ पर ये एस्काई प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पैराफाइसिस भी प्रेजेंट हो सकते हैं स्ट्राइली फिलामेंट्स इनके साथ में, ठीक है। यह ओपन है ना, ओपन है सराउंडिंग के लिए। ऐसी एक होता है पेरिथीसियम, वो होता है फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, उसके अंदर भी एस्काई प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर भी एस्काई प्रेजेंट है, ठीक है। पैराफाइसिस भी हो सकते हैं स्ट्राइली फिलामेंट्स। और ये भी किससे ओपनड है आउटसाइड में, ये भी ओपनड है ऑस्टियोल के थ्रू ओपनिंग, दोनों ही ओपनड है, ठीक है। एक तो है सॉसर शेप्ड या फिर कप शेप्ड, सॉसर शेप्ड या फिर कप शेप्ड, ठीक है। एक है फ्लास्क शेप्ड, कौन सा वाला, पेरिथीसियम, ये मैंने ड्रॉ किया है, ये सॉसर शेप्ड, ठीक है जी। अब क्या हो सकता है कि ये तो ओपनड है, अब हो सकता है कि क्लोज स्ट्रक्चर हो, ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर हो, ठीक है, जिसे हम कहेंगे ग्लोबोस, ठीक है, कंप्लीटली क्लोज्ड है ये। इसके अंदर एस्काई फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर फिर फर्दर स्पोर्स होंगे। ये सराउंडेड होते हैं वॉल से, जिसे हम कहते हैं पेरिडियम, ठीक है। जो पेरिडियम है ये, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर क्या फंजाई है ना, फंजाई किससे बनाया, अगर मल्टीसेलुलर फंजाई की बात कर रहे हैं, हाइफे से बनाया। हाइफे क्या है, ब्रांच्ड फिलामेंट, ठीक है। अब वे फ्यूज़ करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट माइसिलियम फॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम रेंज भी पड़ी थी, है ना। वे या तो कम्प्लीटली फ्यूज़ कर जाएंगे, बहुत डेंसली पैक्ड होंगे, या फिर लूजली टफ्ट में अरेंज्ड होंगे, जहाँ पे हाइफे अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहे हैं। ये सारी बात हमने रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में पढ़ी है, ठीक है, जिससे पहले अपलोड की गई थी। तो अब अगर ये जो पेरिडियम है, ये जो पेरिडियम है, इसमें जो ये जो बनी होगी, अगर ये डेंसली पैक्ड हाइफे से बनी होगी, है ना, कि बहुत अच्छे से उलझे हुए हैं दूसरे के अंदर, डेंसली पैक्ड हाइफे, तो हम इसे कहेंगे क्लिस्टोथीसियम। और अगर ये जो पेरिडियम है किससे बनी है, लूज टफ हाइफे से बनी है, ठीक है, कि बहुत मतलब एक तरह से ना, कि ये तो हो गई, अगर हम रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन याद करें कि ये तो हो गई सूडो पेरेन्काइमेटस, कि वे जो हाइफे हैं वे कम्प्लीटली फ्यूज हैं, डेंसली पैक्ड हैं, उन्होंने इंडिविजुअल हाइफे ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। बट अगर उन्होंने रिटेन करी रखी तो हम उन्हें क्या कहते हैं, प्रोजेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। लूज टफ हाइफे है, अभी पहचान पा रहे हैं हाइफे देखकर। तो ये किस में कहेंगे, ये कहेंगे जिम्नोथीसियम के अंदर है, दोनों ही ग्लोबोस हैं, दोनों ऑस्टियोल दोनों में ही एब्सेंट है, कंप्लीटली क्लोज स्ट्रक्चर दोनों है, क्लियर। तो एक बार इस सबकी डिटेल ले लेते हैं तो रिवाइज हो जाएगा। ये कैसा है, सॉसर शेप्ड है, कप शेप्ड भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। वही वाली बात है कि इसके बेस से क्या जो ये है, तो जैसे इस फिगर में शो किया है, ये एपोथीसियम, ठीक है। तो इस एपोथीसियम इसके बेस से क्या राइज कर रहे हैं, एस्काई राइज कर रहे हैं, ठीक है। सॉसर शेप्ड या फिर कप शेप्ड। ये कैसा है, फ्लास्क शेप्ड है, ऑस्टियोल प्रेजेंट है, दोनों ही ओपन है, ठीक है। ये फ्लास्क शेप्ड है, इसमें भी एस्काई राइज कर रहे हैं, साथ में पैराफाइसिस भी अराइज कर सकते हैं। पैराफाइसिस क्या है, स्ट्राइली फिलामेंट्स है, ये पार्टनर लेते हैं, ठीक है, वैसी हैं, बस इसकी बेस से राइज कर जाते हैं दोनों के। फिर ये है क्लिस्टोथीसियम, ठीक है। ग्लोबोथीसियम, क्लिस्टोथीसियम दोनों ही एक तरह से हैं, बस दोनों ही क्लोज ग्लोबोस स्ट्रक्चर हैं, कोई ऑस्ट्रेल नहीं होगा, बस पेरिडियम वॉल में डेंसली पैक्ड हाइफे हैं या फिर लूजली टफ्ट है, ठीक है, उस पर डिफर करते हैं बस, ठीक है। इनके एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एपोथीसियम में मॉरल्स आ गया, मॉर्केल आ गया। ये क्या है, एक एडिबल फंजाई है, चल रहा है अभी भी एस्कोमैसिटीज, ठीक है, एडिबल फंगस है ये, ठीक है, और मैक्रोस्कोपिक है।
क्लिस्टोथीसियम, क्योंकि कुछ फंगस माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो बहुत छोटी होती है, जैसे एस्परजिलस पेनिसिलियम मैक्रोस्कोपिक होंगी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, बट कुछ ऐसी होंगी जो नोकेड ऐसे देखी जा सकते हैं, जैसे मशरूम्स हो गया, पफ बॉल्स हो गए, मॉरल्स मॉर्केला हो गया, ठीक है, ब्लैक फंजाई हो गया। क्लिस्टोथीसियम ग्लोबोस स्ट्रक्चर है जैसे दिख रहा है हमें, कंप्लीटली क्लोज फ्रूटिंग बॉडी है, कोई भी ऑस्टियोल नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो पेरिडियम लेयर से कवर्ड है, ठीक है, वो डेंसली इंटरवोवन हाइफे से बनी होगी, या फिर इसे सूडोपेनिकामा भी कह सकते हैं, ऐसे हाइफे जो कम्प्लीटली फ्यूज कर गए। नेम इंपॉर्टेंट है एस्परजिलस एरेसाइफ ट्रफल्स, ठीक है। बात करते हैं जिम्नोथीसियम की, सेम है क्लिस्टोथीसियम जैसा ही ग्लोबोस स्ट्रक्चर है, कम्प्लीटली क्लोज्ड है, ठीक है। इसमें क्या होगा, पेरिडियल वॉल जो होगी वो लूजली वोवन टफ्ट ऑफ हाइफे से बनी है, ठीक है, कम्प्लीटली फ्यूज नहीं है, एक तरह से प्रोजेनकाइमा कह सकते हो। इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल आता है, डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स में जैसे हमें पता है जैसे माइक्रोस्पोरम हो गया एक तो, ठीक है। डर्मेटोफाइट्स क्या होता है, स्किन की डिजीज कॉज करता है, और मोस्ट कॉमन हमने अब तक पढ़ी है रिंगवॉर्म होती है, ठीक है, रिंगवॉर्म हो गया। और इवन एथलीट फुट डिजीज होती है, एथलीट्स फुट डिजीज, तो वो भी रिंगवॉर्म ही होता है, बस फुट में है, ठीक है, वो भी रिंगवॉर्म है, बस फुट में है। तो रिंगवॉर्म में जनरली माइक्रोस्पोरम हो गया, ट्रैकोफाइटन हो गया, ठीक है। एथलीट फुट डिजीज में स्पेसिफिकली नाम दिए गए जैसे ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन इंटरडिजिटेल, ठीक है। एंड एक टीनिया पेडिस भी होता है, ये भी एथलीट फुट डिजीज कॉज करता है। ये सब क्या है, ये ड्रामेटोफाइट्स हैं, ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर बात करते हैं पेरिथीसियम की, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने डर्मेटोफाइट्स आपको यहाँ पे बताया ना, ये जो माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन बताया, ये इसके अंदर नहीं आते, ठीक है, ये आते हैं उसके अंदर ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर, ठीक है। जैसे ये मत सोचना कि इसके अंदर आता है, मैं बता रहा हूँ कि डर्मेटोफाइट्स के मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ठीक है। ट्राइकोफाइटन माइक्रोस्पोरम ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर आता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एस्कोमाइसिटीज की, ठीक है। फिर आता है पेरिथीसियम, ये हमने देखा फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑस्टियोल के थ्रू बाहर ओपन करेंगे, और इसमें जो वॉल लेयर्ड होगी वो पेरिडियम से कवर्ड होगी, इसमें भी, और मतलब और सब जगह होगी ये, तो बस मेन डिफरेंस इस चीज़ का उसमें आता क्लिस्टोथीसियम और इसमें जिम्नोथीसियम में, ठीक है। मेन एग्जांपल क्या है यहाँ पर, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। अब इन एग्जांपल्स को हम डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, इस पर बहुत क्वेश्चंस बन जाता है कि जैसे पेनिसिलियम है, जैसे हम ब्लू ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं, तो ब्लू या फिर ग्रीन, ठीक है, एक साथ में भी, या तो ब्लू या फिर ग्रीन। अब ये किससे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इसमें से एक्सट्रैक्ट करी थी, ठीक है, और इसे किससे करी गई थी, पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है। और ज़्यादातर आजकल ये पेनिसिलियम नोटेटम से ना लेकर पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से निकाली जाती है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, ठीक है। एस्परजिलस की बात करेंगे तो ब्लैक, ब्राउन या फिर स्मोकी मोल्ड कह सकते हैं इन्हें, ठीक है। और इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, जैसे एस्परजिलस प्रोलीफेरेंस जो हुआ, एस्परजिलस प्रोलीफेरेंस में क्या होगा, प्रोलीफेरिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कैटल्स में और ह्यूमंस में डिजीजेस कॉज करते हैं, और इन डिजीज़ को कलेक्टिवली टर्म दे दी एस्परजिलोसिस, ठीक है। फिर होता है एक एस्परजिलस फ्लैवस। अब इससे एक फ्लेविसिन एंटीबायोटिक भी मिलती है, फ्लेविसिन एंटीबायोटिक, और साथ में ये क्या करता है, जो स्टोर्ड फूड होता है जैसे ग्राउंड नट, कैश्यू नट्स हो गए, या फिर चारा हो गया जो एनिमल्स खाते हैं, फूडर, ठीक है, उसमें उन स्टोर्ड फूड के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, कौन से, एफ्लाटॉक्सिन्स, जो कि कार्सिनोजेनिक है, एंड स्पेसिफिकली कौन सा कैंसर कॉज करते हैं, लीवर कैंसर, ठीक है। ऐसे एक होता है एस्परजिलस नाइगर, ये क्या, इसे हम वीड ऑफ लेबोरेटरी भी कहते हैं, और ये सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कई बार इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पूछ लेते हैं फंजाई की कि क्या क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, तो हार्मफुल में पैथोजेनिक का नाम ले दिया हमने ना, बेनिफिट्स में कि सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं, वो भी हम देखेंगे। जैसे क्लेविसेप्स है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो हुआ, ये क्या कॉज करता है, एर्गॉट डिजीज ऑफ बाजरा, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इन सब पर, ठीक है। एर्गॉटिन ड्रग भी इस टॉपिक में मिलता है, तो एक और ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मिल गया कि एर्गॉटिन ड्रग हो गया, फिर कॉर्टिजोन ड्रग भी मिलता है फंजाई से, ठीक है। और इवन देखो नार्कोटिक ड्रग LSD जो हो गया वो भी इससे मिलता है, लिसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड, ठीक है, नार्कोटिक ड्रग है, हेलुसिनोजेनिक।
फिर आता है न्यूरोस्पोरा, इसे हम रेड और पिंक मोल्ड भी कहते हैं। इसे हम कॉमन नेम क्या आता है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज इस पर जेनेटिक्स में इसकी बहुत हेल्प ली गई है। ठीक है, इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और इस पर क्वेश्चन बन जाता है कि बिडल एंड टैक्टम ने जो जीन जो थ्योरी प्रपोज की थी, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, ठीक है, वो किस पर एक्सपेरिमेंट करके की थी। तो एग्जाम्पल होगा न्यूरोस्पोरा। ठीक है, तो सॉरी आंसर हो क्या होगा, न्यूरोस्पोरा। और बहुत दिए होंगे तो हमें पता है कि न्यूरोस्पोरा एग्जाम्पल है, इसलिए हम इसे कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। फिर आता है एरेसाइफ। ठीक है, ये क्या कॉज करता है, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कॉज करता है प्लांट्स में। मॉर्केला एंड ट्रफल्स दोनों ही एडिबल फंजाई हैं, खाने वाले फंजाई हैं। ठीक है, मॉरल्स एक माइक्रोस्कोपिक फंजाई है। फिर बात आती है, हमने कहा मोस्टली तो मल्टा सेलुलर है, लेकिन रेयरली यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे यीस्ट या फिर कहीं सैक्रोमाइसिस। ये जो पके फ्रूट्स होते हैं लाइक ग्रेप, शुगर केन, डेट, पाम या फिर कोई भी फ्लावर हो गया, उन पर ग्रो करता है। यूनिसेलुलर है तो माइसिलियम का तो मतलब ये है, बिकॉज माइसिलियम एक मल्टा सेलुलर स्ट्रक्चर है जो हाइफे से बना है। ठीक है, अब क्या होता है, ये सूडोमाइसिलियम फॉर्म कर लेता है। कैसे, अब क्या होगा, बिकॉज हाइफे भी क्या है, ठीक है, मतलब ये क्या होगा, जो यीस्ट होगा अगर इसे हम शुगर सॉल्यूशन में रख देंगे तो ये बहुत सारी ग्रो करेगा। मतलब जब बहुत सारी यीस्ट ग्रो करेंगे तो एक ना एक मास अपीयरेंस दे सकते हैं, बिकॉज माइसिलियम भी क्या है, टेंगल्ड मास है हाइफे का। हाइफे क्या है, ब्रांच फिलामेंट। ठीक है, तो वे तो माइसिलियम फॉर्म करेंगे। ठीक है, बट ये जो शुगर सॉल्यूशन में डालने पर एकदम से ट्रेमेंडस ग्रोथ शो करता है यीस्ट, तो उससे सूडो माइसिलियम का स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, यानी हमें लगेगा कि माइसिलियम है, कि एक मास है। ठीक है, हाइफे का मास है, बट ये होता नहीं, इसीलिए हम कहते हैं सूडो माइसिलियम फॉर्म करता है। बाकी कैसा है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, फर्मेंटेशन फंजाई भी कहते हैं, इसके बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। ये भी एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आ गया कि ब्रेड हो गया, बियर हो गया, ठीक है, वाइन हो गया, ये सारे फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स हैं। सैक्रोमाइसिस क्रेविसे हो गया, इसे हम बेकर्स यीस्ट कहते हैं। इवन विटामिन B2 जो होता है राइबोफ्लेविन, वो भी इस सबसे बनता है। ठीक है, सो ये जो वीडियो थी, यहाँ पर हमने जो एंसवर्थ क्लासिफिकेशन है वो डिस्कस कर लिया, और लगभग एलेक्सोपोलस का भी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया। ठीक है, बस उसमें ज़ैगोमाइसिटीज़ होता है शुरुआत में, बाकी एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो, ये सब होता है। ठीक है, तो फिर हमने थोड़ा डिटेल में फाइकोमाइसिटीज़ एंड एस्कोमाइसिटीज़ को भी स्टडी कर लिया। अब जो पार्ट 2 होगा वीडियो का, उसके अंदर हम बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी सारी वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।